आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या माता पिता अपने बेटे से मासिक भत्ता ले सकते हैं। क्या एक पुत्र की जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करे। कई बार यह देखने को मिलता है कि बेटे यह कहते हैं कि माता पिता मेरे साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं भत्ता क्यों दूं। तो ऐसी सिचुएशन में पुत्र की क्या जिम्मेदारी बनेगी। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में कानून का हवाला देते हुए यह कहा है कि अब पुत्र अपने माता पिता को मासिक भत्ता देगा। साथ ही जो केस हुआ था उसमें हाई कोर्ट ने उसके बेटे को माता पिता को मासिक भत्ता देने के लिए आदेशित किया। आगे हम उस केस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और वह कौन सा केस था जिसमें माता पिता को कोर्ट ने पुत्र से मासिक भत्ता दिलवाया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत ललवीलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आगे बढ़ने से पहले हम मुंबई हाई कोर्ट के उस केस के बारे में जान लेते हैं। वह केस कौन सा है। वह केस है जगन्नाथ बेड़के वर्सेज हरिभाऊ बेड़के। जुलाई 2022 का यह मामला है। इसमें मुंबई हाई कोर्ट ने उस नीचे की अदालत के आदेश को डिसमिस कर दिया था। इस केस के फैक्ट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। इसमें एक पिता था, उसकी 3 पुत्रियां थी और एक बेटा था। पिता उनसे अलग रहता था। उन्होंने 3 बेटियों की शादी कर दी थी और जो माँ थी वह अपने बेटे के साथ रहती थी। समय के साथ ही उस बेटे की भी शादी कर दी जाती है और एक घर में बेटा, उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन जो पिता था वह अलग घर में रहता था। यह हुआ कि जो पिता था उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं था। वह अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहा था। फादर को किसी ने सलाह दी कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 125 में आप अपने बेटे से गुजारा भत्ता ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है वह क्या कहता है, उसका कानून क्या है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पास आय का कोई भी साधन नहीं है, आप अनेबल है, आप अपने खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप माता हो, चाहे पिता हो, चाहे आप फादर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, आप सीआरपीसी के सेक्शन 125 में न्यायालय में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जो भी आपको लायबल लगता है या फिर आपको यह लगता है कि मुझे वह गुजारा भत्ता दे सकता है तो आप उसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप वाइफ हैं तो आप हस्बैंड से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। अगर आप माता पिता है तो अपने बेटे से भी आप गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में एप्लीकेशन लगाए जाने पर कोर्ट को यह लगता है कि आप अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जिस व्यक्ति से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, कोर्ट उसे आदेशित करेगा कि उसे हर महीने गुजारा भत्ता दिया जाए। तो इस केस में जब फादर के द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाती है और कहा जाता है कि मेरा बेटा बहुत ही कमाता है, मेरे पास आय का कोई भी साधन नहीं है, मेरे बेटे से मुझे महीने का गुजारा भत्ता दिलाया जाए। मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी सारी बातों को सुना और सारे गवाहों को देखते हुए बेटे को यह आदेशित किया कि 5,000 रुपए महीने के उसे पिताजी को देने होंगे। उस आदेश के खिलाफ बेटे ने अपीलोन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली और वहां पर कहा कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्होंने जमीन बेची है, उससे उनको बहुत ही पैसा मिला है, इसलिए मैं उन्हें गुजारा भत्ता क्यों दूं। इस बात को सुनकर रिवीजन कोर्ट ने यह कहा कि पिताजी के पास तो बहुत पैसा है, उन्हें गुजारा भत्ता देने की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने जो नीचे की अदालत थी उनके आदेश को सेटिस्फाइड कर दिया और कहा कि बेटे को पिताजी को 5,000 रुपए देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस रिवीजन कोर्ट के आदेश को लेकर फाइनली पिताजी मुंबई हाई कोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि वहां पर पिताजी ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी बेचकर मेरे पास पैसे भी आए हैं तो क्या मेरे बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह मेरी देखभाल करे, साथ ही वह मुझे खर्चा भी दे। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था मैं उसका ध्यान रखता था, मैंने उसको पढ़ाई करवाई, उसको कॉलेज भी करवाया, उसकी शादी भी करवाई, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह मेरी देखभाल करे। और दूसरी बात यह है कि बेटा यह कहता है कि अगर पिताजी मेरे साथ रहते हैं तो ही मैं उनकी देखभाल करूंगा। पिताजी ने और भी बात कही कि मुझे अलग रहने की स्वतंत्रता नहीं है, क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकता हूं। पिताजी ने आगे यह भी कहा कि जब मेरे बेटे की शादी हुई तब जो मेरी बहू है
वह मेरे को ठीक तरह से नहीं रखती है, वह मेरे साथ गाली गलौज करते हैं और मेरे को शांति से नहीं रहने देते हैं, इसलिए मैं अलग रह रहा हूँ। ये सारी बातें पिताजी ने कोर्ट में बताई। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पिताजी ने कोर्ट से मांगा और कोर्ट ने यह कहा कि प्रॉपर्टी बेचना यह अलग बात है, लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 125 में पिताजी को भरण पोषण देना बेटे की लायबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी है। इसलिए हर महीने बेटा अपने पिता को वह गुजारा भत्ता देगा। इसलिए हाई कोर्ट ने बेटे को यह डायरेक्शन दिया कि तुम अपने पिता को हर महीने गुजारा भत्ता दोगे। उन्होंने जमीन बेची है कि नहीं बेची है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने पिता पर कंडीशन लगा रहे हैं कि वह मेरे साथ रहे, यह बिल्कुल गलत है। पिताजी चाहे आपके साथ रहे या नहीं रहे, दोनों ही कंडीशन में आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उनकी देखभाल करें। इसलिए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने बेटे को मासिक भत्ता देने के लिए आदेशित कर दिया और साथ ही रिवीजन कोर्ट को भी यह डायरेक्शन दिया कि लोग की बेसिक भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान से सुनना, एक बहुत ही काम की बात है, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अलावा आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में भी एसडीएम के सामने एप्लीकेशन लगाकर आप गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन में यह बता सकते हैं कि मेरा बेटा मेरे से मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, मेरे को घर से निकाल दिया है, तो मुझे उससे महीने के लिए गुजारा भत्ता दिलाया जाए। एसडीएम को अगर लगता है कि यह बात सही है तो आपको 10,000 रुपए मासिक भत्ता एसडीएम के द्वारा दिलाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर किसी पिता या माता को उनके बेटे परेशान करते हैं तो उनके माता पिता उनसे किस प्रकार से मासिक गुजारा भत्ता ले सकते हैं और एसडीएम के पास जाकर भी आप 10,000 रुपए मासिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ऐसे ही वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी अपने कानून के बारे में पता चल सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी खुशी हो कि आपने यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। धन्यवाद।